के सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्य गुजरात में शुक्रवार को देश में पहली बार 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस आया। और अब सूरत में इस बीमारी का एक ऐसा केस आया है जिसे डॉक्टर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान रहे हैं। इसमें 28 साल के एक व्यक्ति में किसी भी प्रकार के लक्षण न होने के बावजूद मस्तिष्क में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। जो म्यूकरमाइकोसिस है वो साइनस में, ऑर्बिट में, फेस पे जो में इन्वॉल्वमेंट रहता है और वहाँ के थ्रू ही ब्रेन में स्प्रेड होता है। और ब्रेन में जो स्प्रेड होता है वो फ्रंटल लोब है, ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। इनका जो लोकेशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। फ्रंटल लोब और जो सराउंडिंग रीजन थे वो स्पेयर किया हुआ था और इनमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो बेजल गैंग्लिया में था। बेजल गैंग्लिया मतलब ब्रेन का अंदर का हिस्सा है, वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट आया और वो म्यूकर आया, इसलिए थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड था और अनयूजुअल प्रेजेंटेशन था। केस भी इसलिए ये अनयूजुअल है। राजधानी दिल्ली में सरकार ने ब्लैक फंगस को अभी महामारी घोषित नहीं किया है, लेकिन इसके केस बढ़ रहे हैं। बुधवार रात तक दिल्ली में इस बीमारी के 197 केस आ गए थे, जिनका इलाज दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों के अलावा कई प्राइवेट अस्पतालों में भी चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं, जो पूरे साल में कुछ नंबर होता है। अभी दिल्ली में परसों तक भी 197 केसेस आ चुके थे और दिल्ली के अंदर जो एडमिटेड पेशेंट हैं उसमें से कुछ दिल्ली के हैं, कुछ दिल्ली से बाहर के हैं, पर फिर भी नंबर इतना ज़्यादा कभी हुआ नहीं है। पूरे साल के अंदर 50, 40, 30 इतने केसेस आते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है। और डॉक्टरों से बात की गई है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये आ रहा है कि जो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है ना, अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स देने से इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है तो जो भी फंगस है, वायरल है या बैक्टीरिया, उसको एकदम फ्लेयर अप करने का मौका मिलता है। तो उसकी वजह से इम्यूनिटी जीरो है और जो फंगस है उससे एकदम से फ्लेयर अप हो गया। कोरोना महामारी के बीच जानलेवा ब्लैक फंगस अब किसी एक राज्य का संकट नहीं रह गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब समेत करीब 15 राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा और इंजेक्शन की भारी कमी है। वो इंजेक्शन क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से ब्लैक फंगस की दवाओं का आवंटन जरूरत से बहुत कम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक ब्लैक फंगस के केस वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरेसिन बी की 23,680 शीशियों की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई। ये आपूर्ति देश भर में अब तक पाए गए ब्लैक फंगस के 8,848 मरीजों के लिए दी गई है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सामान्य तौर पर 28 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 से 8 इंजेक्शन की जरूरत होती है, यानी एक मरीज को 150 से 250 इंजेक्शन लगते हैं। कई राज्य सरकारें कंपनियों से सीधे दवा का आयात भी कर रही हैं, लेकिन देश में एम्फोटेरेसिन बी का जितना उत्पादन होता है, डिमांड उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरे देश में कमी है, पूरे जितनी भी सप्लाई है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमने कुछ कंपनी से बात की थी तो उन्होंने देने के लिए हाँ कर दी थी, पर परसों से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में सारा डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। तो जितने भी इंजेक्शन है केंद्र सरकार कोटा बना के दे रही है और जो भी आ रहे हैं हम उसी को तुरंत हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि ये घर पे इलाज नहीं हो सकता, ओपीडी का इलाज नहीं हो सकता, ये एडमिट होकर ही हो सकता है और सभी हॉस्पिटल्स के लिए हमने पूरा सिस्टम बना दिया है, पर किल्लत है, बिल्कुल कमी है। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरेसिन बी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जून में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की 3,15,000 शीशियां आयात की जाएंगी, जबकि घरेलू स्तर पर जून तक देश में इस इंजेक्शन का उत्पादन करीब 2.5 लाख शीशियों का होगा। इस तरह देश में जून तक एंटी फंगल इंजेक्शन की संख्या बढ़ाकर 5,70,000 से ज्यादा हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने 5 अतिरिक्त फार्मा कंपनियों को एम्फोटेरेसिन बी एंटी फंगल इंजेक्शन के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया है। इसके अलावा 6 कंपनियां पहले ही इस दवा का उत्पादन भारत में कर रही थी। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरेसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है। जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। ब्लैक फंगस की बीमारी बेहद जानलेवा है। अगर वक्त पर दवा ना मिले तो मौत की आशंका बेहद ज्यादा होती है। अगर देश में ब्लैक फंगस के केस इसी तरह तेजी से बढ़े और दवा की कमी दूर नहीं हुई तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।